सर कटा अभी काफी चर्चा में है। एक वीडियो हम भी इसके पहले उस पर बना चुके हैं। तो क्या वास्तव में सर कटा होता है? क्या वास्तव में इसके पीछे कोई लॉजिक है? क्या केवल ये सिर्फ एक कहानी है? क्या ये केवल पूरी अफवाह है? तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे का सच क्या है। मैंने काफी रिसर्च की और उसके बाद देखा कि सर कटा भारत में एक नहीं कई जगह पर हुआ है। कई जगह इसके किस्से और कहानी प्रचलित है और ये अलग अलग समय पर हुए हैं। हम आज बात करने जा रहे हैं उत्तर भारत के कुछ इलाकों की। ये घटना है सन 1980 की, जब उत्तर भारत के ग्रामीण इलाकों में सर कटे का नाम काफी उछला। हुआ यूं कि वहां के काफी लोगों ने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसका धड़ तो था लेकिन ऊपर का सर नहीं था। उसे उन्होंने चलता हुआ पाया। अब ये एक अफवाह थी या कोई सच्ची घटना, इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन जब लोगों ने इसे देखा तो इसके चर्चे चारों तरफ होने लगे और ग्रामीण इलाकों में ये भ्रांतियां फैल गई कि एक व्यक्ति है जिसका सर तो नहीं है, धड़ है, लेकिन वो जंगल में घूम रहा है। कुछ समय पश्चात कई लोगों की मृत्यु होने लगी। गांव में मृत्युओं की संख्या बढ़ने लगी, लेकिन जितनी भी मौतें हुई उन सब में एक बात कॉमन थी कि जो भी व्यक्ति मरे थे उनका धड़ तो था लेकिन सर कहीं मिला नहीं। सर उनका कटा हुआ था और वो लापता भी था। यह बात इतनी बुरी तरह से गांव के छोटे छोटे इलाकों में फैल गई कि पूरे गांव में दहशत का माहौल बन गया। लोगों ने घरों से निकलना बंद कर दिया, यहां तक कि कई लोगों ने तो अपने घरों के बाहर पहरेदार भी बिठा दिए। लेकिन इसका कुछ न कुछ तो उपाय निकालना था। ज्यादा समय तक तो ऐसे जिंदगी को जिया नहीं जा सकता। सभी गांव वालों ने मिलकर निर्णय किया कि उस आत्मा को ढूंढेंगे और उसका विनाश करेंगे। इसके लिए उन्होंने एक तांत्रिक की शरण ली। तांत्रिक ने अपनी तंत्र विद्या से उन्हें बताया कि जो भी ये आत्मा है, ये कोई श्राप नहीं है, ये कोई भटकी हुई आत्मा है जिसको मुक्ति नहीं मिल पा रही है। इससे मुक्ति पाने का एक ही उपाय है कि उसके कटे हुए सर को ढूंढा जाए और उसे विधि विधान से उसका क्रियाक्रम किया जाए। ग्रामीणों ने तांत्रिक की बात को तुरंत मान लिया और उसकी तंत्र विद्याओं की सहायता से गांव वालों ने जंगल जंगल घूमकर और काफी समय बाद उसके सर को आखिर ढूंढ ही निकाला। और फिर तांत्रिक ने विधि विधान से उस मृत आत्मा का, उस सर का, जो उसका कटा हुआ सर था, उसको जलाकर उसका क्रियाक्रम किया और उस मृत आत्मा, उस शैतान से गांव वालों को मुक्ति दी। उसके बाद गांव में शांति भी लौट आई और ऐसी घटनाएं वापस कभी नहीं हुई। अब ये सच है या किंवदंती या कहानी, इसके बारे में तो कोई पुख्ता प्रमाण है नहीं। और ये घटना आज भी वहाँ के गांव वाले याद करते हैं तो सिहर उठते हैं। और दोस्तों, भारत में कुछ ऐसी ही घटनाएं होती हैं जो बाद में एक लोक कथा और एक किंवदंती को जन्म देती है, जिसका कोई प्रमाण तो नहीं है, लेकिन उसकी चर्चा आज भी वहाँ होती है। ऐसी ही घटनाएं सर कटे नाम के दानव को जन्म देती है, जिसके किस्से कहानी हम आज सुनते हैं। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मुझे किस तरीके के वीडियो और बनाना चाहिए जो आपको पसंद आए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।